हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाटा एक्सपोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पेमेंट टर्म एलसी के बारे में जानकारी दी थी और तब मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में आप बाकी की जो पेमेंट टर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अभी एक नया पेमेंट जो है लोग बायर मांगते हैं एक्सपोर्टर से, वो है टीटी पेमेंट। तो टीटी पेमेंट का जो वर्ड है, जो टीटी वर्ड है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है टेलीग्राफिकली ट्रांसफर। ये थोड़ा मिसलीडिंग है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कैसे मिसलीडिंग है। टीटी पेमेंट तो सभी पेमेंट जो भी हैं, एडवांस हैं या एलसी हैं या सीएडी है, डीए हैं, सभी पेमेंटें बाय टेलीग्राफिकली ट्रांसफर ही आती हैं, कोई कैश वहां से हमारे पास नहीं आती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आपसे इंपोर्टर, सामने वाला, आप एक्सपोर्टर हैं, सामने वाला इंपोर्टर जब भी आपसे पेमेंट के बारे में कहता है कि मैं आपको टीटी दूंगा, तो आप उसको पूछिए कि कौन सी स्टेज पे मुझे टीटी दोगे। मुझे पहले से ही एडवांस में टीटी भेजोगे या मैं आपको डॉक्यूमेंट सीएडी में भेजूंगा, मैं अपनी बैंक के थ्रू आपकी बैंक में, तब आप टीटी पेमेंट देंगे, या मैं शिपमेंट करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजूंगा तब आप टीटी भेजोगे, बाद में मैं आपको डॉक्यूमेंट डायरेक्टली भेजूंगा। तो एक ये थोड़ा मिसलीडिंग है, खाली टीटी कहना ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा। आपको स्टेज पूछनी रहेगी, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होते हैं कि वो टीटी पेमेंट करेगा, मतलब एडवांस करेगा, और बाद में वो आपको ये बताएगा कि नहीं टीटी, मतलब आप मुझे शिपमेंट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट मेरी बैंक के थ्रू भेजिए, बाद में मैं पेमेंट टीटी करूंगा। तो ये क्लेरिफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर आप लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ आ सकती है। एक दूसरी पेमेंट है कलेक्शन डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट अंडर कलेक्शन की जो पेमेंट रहती है उसके अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं, वो मैं आज आपकी दूर करने जा रहा हूं। सीएडी डॉक्यूमेंट मतलब कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट के बारे में मैं पहले आपको बताऊंगा। तो इसकी साइकिल ऐसी रहती है कि आप शिपमेंट करते हैं, आप डॉक्यूमेंट अपनी बैंक को देते हैं, आपकी बैंक बायर की बैंक को भेजती है, और अभी बायर की बैंक बायर को सबमिट करती है, डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करती, एडवाइस करती है कि ये डॉक्यूमेंट आए हैं, सीएडी है, आप मुझे ऑथोराइज करो तो मैं आपका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है मैं आपको दूं और पेमेंट मैं आपके एक्सपोर्टर को भेजूं। यहाँ पर रिस्क ये है कि आपका जो पर्टिकुलर बायर है वो रिफ्यूज कर सकता है। तो उसकी रिस्क को कैसे मैनेज करना है, अगर वो रिफ्यूज करता है तो मैं वो आपको अगले वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इसके अंतर्गत दूसरी भी बहुत सारी बातें हैं कि कंसाइनी का नाम किसका डालना चाहिए। एयरवे बिल है तो वो नॉन नेगोशिएबल होता है, बीएल है तो वो नेगोशिएबल होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत बायर डायरेक्टली डिलीवरी प्राप्त कर सकता है, और ऐसी कौन सी डिलीवरी है जिसके अंदर उसको जरूर वो डॉक्यूमेंट चाहिए ही आपका ओरिजिनल, तभी वो डिलीवरी ले सकता है। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इन बातों को समझें और बाद में ही टीटी पेमेंट, सीएडी पेमेंट या डीए पेमेंट दें। डीए पेमेंट में क्या रहता है कि वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो आप जो भेजते हैं उसमें एक्सेप्टेंस देता है कि मैं फलानी तारीख को पेमेंट दूंगा, और उसके बायर की बैंक बायर को डॉक्यूमेंट दे देती है, और वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सेप्टेड है वो अपने पास रखती है, और बाद में उसको अप्रोच करती है ड्यू डेट के ऊपर कि मुझे ऑथोराइज करो ताकि मैं आपका अकाउंट डेबिट करके एक्सपोर्टर को पेमेंट करूं। यहां पर एक दूसरी गलतफहमी हम लोगों को ऐसी रहती है कि बायर ने एक्सेप्ट कर दिया था, अभी तो बायर की बैंक, बायर का अकाउंट डेबिट करके हमको पेमेंट कर देनी चाहिए। कलेक्शन डॉक्यूमेंट में बैंक की कोई गारंटी नहीं है। कलेक्शन डॉक्यूमेंट में बैंक अकाउंट डेबिट करने के पहले बायर का अथॉरिटी जरूर लेती है। अभी अगर बायर ने वहां पे अथॉरिटी देने के लिए मना कर दिया तो वो वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड है वो आपको वापस दिया जाता है कि ये पेमेंट करने के लिए मना कर रहा है, और क्योंकि इसके अंदर बैंक की गारंटी नहीं है तो बहुत बड़ा हाईएस्ट रिस्की पेमेंट है ये। इसके अंदर तो माल भी उसने उठा लिया, अभी वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आपको इस पर्टिकुलर रिस्क को कैसे मैनेज करना है अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आप जब भी कुछ काम करते हैं तो अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, एक रोड मैप बना दें, चेकलिस्ट बना दें कि ये ट्रांजेक्शन कैसे होगा, क्या क्या रिस्क है, और उन रिस्कों को मुझे कैसे मैनेज करना है। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मैं आपको और भी जानकारी अगले वीडियोस में देता रहूंगा। आपके मन में भी कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन है जिनके बारे में आप मेरे से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कीप ऑन वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।